Hello students, salam to all of you. As you know, we are discussing the structure of a pollen grain. We discussed that whenever meiosis occurs, first of all, a group of 4 microspores is formed locked by this callus wall. An enzyme comes from this tapetum, it degrades this callus wall and microspores are freed. A microspore is the first phase of this pollen grain, which is haploid and uninucleate structure. Whenever pollen grains are formed here, whenever they come out of this tetrad here, then they are developed here and they become complicated structures here. In the previous lecture, we discussed that study of pollen grains, which is important structure, hiding and protecting the gametes. We call that the study is called as paleontology. We discussed that it has wide wings here, it has wide applications. बेटा आज याद रखिए, आज हमने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है. स्ट्रक्चर से पहले, you know, a pollen grain represents male gametophyte. Simply speaking, इसके अंदर क्या छुपे हुए होते हैं? स्पर्म. इसके अंदर मेल गैमीट्स, जिसके अंदर मेल गैमीट्स होते हैं वो माइक्रो गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट. लेकिन बेटा आज याद रखिए, ए पोलन ग्रेन इज यूजुअली, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू एक्सप्लेन, 2-celled or it is sometimes 3-celled. Let us first of all explain this point. इसके बाद स्ट्रक्चर की बात आएगी. सर व्हाट इज 2-celled? सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखाऊं, once upon a time it was the first phase of this pollen grain which was locked in the tetrad. What was this called as? Microspore. Are you getting my point? इसके बाद एक माइक्रोस्पोर एन होता है, आई मीन हैप्लॉइड. दूसरी बात, इट इज 1 न्यूक्लिएट, इट इज यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. बेटा अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? सर यहां पे माइटोसिस होगा. सर व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस का मतलब है इस एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लिय बन जाएंगे. जब 1 से 2 न्यूक्लिय बन जाएंगे तभी जाके एक पोलन ग्रेन 2-celled स्टेज पे आएगा. सर ये जो 2 सेल्स है, although it is a separate topic, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. एक सेल का नाम है जनरेटिव सेल, दूसरी जो बड़ी सेल है इसका नाम है वेजिटेटिव सेल. सो आपने याद रखा है, एक पोलन ग्रेन में जब भी माइटोसिस होती है, एक पोलन ग्रेन से 2 सेल्स बनती है, एक जनरेटिव सेल, दूसरी है वेजिटेटिव सेल. प्लीज रिमेंबर, दिस इज 2-celled पोलन ग्रेन. मैक्सिमम प्लांट्स में अराउंड 60 to 70% एंजियोस्पर्म्स में ये पोलन ग्रेन की पॉलिनेशन इसी स्टेज पे आती है. यानी एक पोलन ग्रेन शेड होता है 2-celled स्टेज पे. अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक पोलन के अंदर 2 सेल्स है. इसी टाइम पे मैक्सिमम प्लांट्स में इंसेक्ट्स आते हैं, विंड आते हैं, एबायोटिक एजेंसीज आती है. बायोटिक एजेंसीज पोलन ग्रेन को उठा के पॉलिनेशन करवा लेते हैं. सो 60 to 70% एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलिनेशन होती है इसी 2-celled स्टेज में. ये एक पॉइंट आपने याद रखा. दूसरी बात है, in around 30 to 40% cases here, rest एंजियोस्पर्म्स में यहां पे दूसरा पोलन माइटोसिस बेटा होता है. सर व्हाट इज दिस पोलन माइटोसिस? ये जो जनरेटिव सेल होती है इसी के अंदर एक माइटोटिक डिवीजन होता है. सर अगर इसके अंदर एक माइटोटिक डिवीजन होगा तो इसमें एक सेल से 2 सेल्स बनेगी. यही एक से जब 2 सेल्स बनेगी, यही कल जाके रिप्रेजेंट करेगी एज मेल गैमीट्स. जरा मुझे बताइए, अब इसके अंदर कितनी सेल्स आई? 2 तो मेल गैमीट्स आई, तो एक वेजिटेटिव सेल आ गई. कैन यू टेल मी, ये वाला जो पोलन ग्रेन है ना बेटा, this will be 3-celled pollen grain. So around 30 to 40% एंजियोस्पर्म्स में 3-celled pollen grain की पॉलिनेशन होती है. लेकिन अराउंड what is called as 60 to 70% एंजियोस्पर्म्स में
पोलन ग्रेन शेड होता है इसी वाले स्टेज पे। सो आपने पॉइंट एक याद रखा है, ए पोलन ग्रेन कैन ईदर बी टू सेलड or it could be three celled here. When two celled consists of generative cell and vegetative cell, now pollination will occur here. When three celled in 30 to 40% angiosperms, it will be containing two male gametes which are formed from generative cell here, and it will be containing the vegetative cell here. So this will be three celled stage. So it is somewhat what is called as is this short statement regarding development of what is called as this pollen grain. हम इसके बाद अब structure की बात करेंगे. We'll take this pollen grain. If we observe this pollen grain, if we observe the structure of the pollen grain, बेटा याद रखिए, एक पोलन ग्रेन के बाहर एक कलेक्टिवली एक लेयर होता है, कलेक्टिवली एक सिकिन होता है. दिस लेयर which acts as a skin for this pollen grain, skin to protect the male gametes here. Collectively we call this skin as sporoderm. सो एक पोलन ग्रेन के बाहर जो एक लेयर होता है, इन दो सेल्स या तीन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोलॉजिकली वी कॉल दिस एज स्पोरोडर्म. इसके बाद अगर हम इस स्पोरोडर्म को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करें, इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ लेयर्स. एक बाहर वाला लेयर एक्सीन, you call this as axine, I can call this as exospore. अंदर वाला लेयर intine, you call this as intine, I can call this as endospore. So inner layer is called as intine and outer layer will be called as axine. बेटा सबसे पहले जो स्पोरोडर्म का पहला वाला लेयर है, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. लेटर ऑन विल कम टू द एक्सीन. जरा बेटा मुझे बताइए, इंटीन इट इज इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, इट इज इनर यूनिट ऑफ स्पोरोडर्म. जो कलेक्टिव टर्म है स्पोरोडर्म, इसका जो इनर पार्ट है, इनर यूनिट है ना बेटा, याद रखिएगा, इनर यूनिट ऑफ स्पोरोडर्म इज कॉल्ड एज इंटीन. The term was first of all being proposed by this biologist Frisch. Okay. इसके बाद सर ये मुझे पता है, the inner layer of this pollen grain will be called as intine. Sir, could you talk about the composition of this intine? What is the material which composes this intine? Yes, of course. I will say intine is composed of pectin and cellulose. Sir, if pectin and cellulose are collectively forming a layer, should we call this as pectocellulose? Of course. So बेटा याद रखना है, ये जो intine होता है, its nature is pectocellulose. It is composed of pectin, it is composed of cellulose. Sir, what is pectin? Fruits बना लेते हैं, jams, jellies इसी से बनते हैं. Pectin is made up of galactoronic acid. Plant बनाता है. Sir, what is cellulose? आपको पता है, cellulose is a biopolymer which is found in the cell wall of plants here. It is composed of glucose units linked together by 1,4 glycosidic bond. Cellulose होता है plant world में. पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है बैक्टीरियल सेल्स में, और काइटिन जो होता है वो इंसेक्ट्स में भी होता है और किंगडम फंगी के सेल्स के सेल वॉल में होता है. लेकिन आप याद रखो, जो इंटीन होता है, इंटीन इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज. वी विल से इट इज पेक्टोसेलुलोज. इसके बाद सर, इज दिस इंटीन थिक लेयर? नो, इट इज स्मूथ, please remember, and thin layer of this sporoderm. Sporoderm का जो inner layer होता है, I mean intine, it's smooth, it's not complex like axine it will be. It is thin layer.
सो इट इज स्मूथ एंड थिन लेयर। लेकिन एक पॉइंट आपको मैं बेटा यहां पे बताऊंगा, एक्सेप्शन एक है। What I can do? Well, use science of exceptions. There is a plant family called as Lauraceae. लॉरेसी के पोलन ग्रीन्स में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सर वो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर? इसका जो इंटीन होता है, इसका इंटीन थिक होता है। अदरवाइज रूल है बायोलॉजी में, जो इंटीन होता है, जो इनर पार्ट होता है स्पोरोडर्म का, इट इज स्मूथ एंड थिन लेयर। इसके बाद एक पोलन ग्रेन को हम पकड़ लेंगे, एक पोलन ग्रेन को हम जकड़ लेंगे, एक पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पकड़ के इसके स्ट्रक्चर इंटीन को रिवील करेंगे। इट हैज बीन फाउंड बाय द बॉटनिस्ट्स दैट इंटीन इज itself composed of two sublayers. It is composed of two sublayers. इसके अंदर भी दो सबलेयर्स होते हैं। यही कमाल है माइक्रोस्कोपी का। सर एक एंड इंटीन, ओके सर। सेकंड इट इज एक्ट इंटीन। सर कुड वी डिफाइन दिस? या आई विल डिफाइन। मैं आपको समझाऊंगा। ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन का इनर पार्ट है, साइटोप्लाज्म है, ये वाला यहां पे। इंटीन का एक सबलेयर ये है, इंटीन का दूसरा सबलेयर ये है। दिस विल बी इनर सबलेयर, दिस विल बी एंड इंटीन। सो एंड इंटीन डायरेक्टली फेसेस साइटोप्लाज्म, इट डायरेक्टली फेसेस सेल। लेकिन एक्ट इंटीन फेस करता है एक्जीन को। दिस विल बी आउटर पार्ट ऑफ इंटीन। यहां पे एक्जीन होगा, ये एक्जीन के साथ बराबर कांटेक्ट में होता है। सो एक इंटीन के जो दो पार्ट्स है, एक इनर पार्ट होता है विच डायरेक्टली इज इन टच विद द सेल्स हियर, दिस इज इनर पार्ट ऑफ दिस इंटीन। दूसरा होता है जो एक्जीन के साथ होता है, दिस विल बी कॉल्ड एज एक्ट इंटीन। बेटा समझ में आया? सो इंटीन के दो पार्ट्स याद रखें। इसके बाद हम रोल पे जाएं, हम फंक्शंस पे जाएं। यू विल आस्क व्हाट इज द रोल बीइंग प्लेड बाय दिस इंटीन? इट इज पार्ट ऑफ, इट इज यूनिट ऑफ द स्पोरोडर्म। कल जाके कौन सा रोल अदा करता है मैं आपको समझाऊंगा। आई विल टेल यू रोल और व्हाट इज कॉल्ड एज फंक्शंस ऑफ दिस इंटीन। फंक्शन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट यहां पे बताता हूं। कुड यू रिकॉग्नाइज व्हाट वाज दैट? यू नो वी डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द गाइनोस्टिमिटस इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एज पिस्टल। A pistil composed of 3 parts. स्टिग्मा है, स्टाइल है, तो ओवरी है, ओवरी के अंदर तो ओयूल है, ओयूल्स आर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट। ओयूल्स के अंदर बेटा एम्ब्रियो सैक है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है। ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है? व्हाट इज दिस फिनोमेना? ये रिप्रोडक्शन के लिए हो रहा है। ये गेम जो हो रही है ना, दिस गेम इज प्लेड फॉर सेक्सुअल एक्ट। काश मेल गमीट एग के साथ फ्यूज हो, कल जाके एक नया प्लांट बने, कल जाके जनरेशंस टू जनरेशंस जेनेटिक मटेरियल फ्लो हो। इसलिए आपने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए कितनी एनर्जी इन ऑर्गेनिजम्स को लगती है। लेकिन अगर हम एडवांटेजेस भी देखें, बहुत सारे एडवांटेजेस है सेक्सुअल एक्ट के, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो फ्यूजन होता है, अपोजिट मेल्ट्स आते हैं, उनके कैरेक्टर्स फ्यूज होते हैं। दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा मियोसिस होती है। जहां मियोसिस वहां क्रॉस ओवर, जहां क्रॉस ओवर वहां रिकॉम्बिनेशन, जहां रिकॉम्बिनेशन वहां रिशफल है, जहां रिशफल है वहां वेरिएशंस है, जहां वेरिएशंस है वहां चेंज है, जहां चेंज है वहां अडॉप्टेशन है, जहां अडॉप्टेशन है वहां सर्वाइवल है। कम टू द पॉइंट, इट्स रोल। सर व्हाट इज दिस? सबसे पहले पोलन ग्रीन इस पे आएगा। पोलन ग्रीन के अंदर 2 मेल गमीट्स बैठे हैं। काम क्या है? मेल गमीट्स को सेंड करना एग सेल की तरह। लेकिन एक्जीन हार्ड होता है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन मैं आपको बताऊंगा। एक्जीन हार्ड होता है, इसीलिए ये जो इंटीन होता है एक रबर बैंड की तरह,
एक बैलून की तरह ये एक्सटेंड होता है इंटीन आई से। ये एक्सटेंड आई से होता है। जब ये एक्सटेंड होता है, मेल गैमीट्स इसी के अंदर माइग्रेट होते हैं बराबर एग सेल की तरह। सो कुड वी से दैट intine is when pollen grain deposited on this stigma, it is this pollen kit, it is this pollen tube which is actually extension of this intine. So आपने याद रखा है pollen tube is extension of इंटीन। ये एक्जीन से नहीं बनता है, याद रखिए। दिस इज नॉट एक्जीन, दिस इज इंटीन। सो याद रखो, जब भी पोलन ग्रेन्स में जब ये डिपॉजिट होते हैं, जब मेल गैमीट्स अपनी डेस्टिनी तक लाने होते हैं, पोलन ट्यूब से आते हैं। सर पोलन ट्यूब कहां का है, कहां से बनता है? एक्जीन से? नो, ये एक्चुअली इंटीन से बनता है। यही इन जर्म पोर से बाहर निकलता है और इसी के अंदर, इसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मेल गैमीट्स माइग्रेट होते हैं। एक बात। दूसरी बात है, अगर हम एक इंटीन को देखें अंडर दिस powerful microscope, it has been found that it contains ribbon-like or bead-like structures. एक इंटीन के पास रिबन और bead-like structures होते हैं। Sir, what are those bead-like structures? If we check them, these bead-like structures are beta proteins. Sir, what are those proteins? Those proteins are enzymes. Sir, what is the function of those enzymes? कल जाके यही पोलन ट्यूब को बनाने में हेल्प करते हैं। सो ज्यादातर ये बीड्स जो होते हैं, ये यहां पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे मैंने डॉट्स दिखाए, क्योंकि पोलन ट्यूब इसी जर्म पोर से बाहर निकलेगा। लेकिन बाहर निकलने के लिए ये पॉलीमराइज होना चाहिए, ये एक्सटेंड होना चाहिए। इंटीन के पास ये प्रोटीन्स होते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, यही कल जाके बनाने में हेल्प करते हैं। इसलिए इसका दूसरा रोल जो होता है, इट consists of beads or ribbon-like structures. Ribbon-like structures which represent proteins. You call them as proteins. I will say they are enzymes. You call them as enzymes. I will say they are biocatalysts. बेटा याद रखिए, यही एंजाइम कल जाके पोलन ट्यूब को बनाने में हेल्प करते हैं। दो रोल है, एक एंजाइम ये होल्ड करता है, दूसरी बात इसी से कल जाके पोलन ट्यूब भी बन जाता है जब एक्सटेंशन होती है। बेटा दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट वाज कॉल्ड एज इंटीन। इंशाल्लाह माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी इंपॉर्टेंट लेयर, स्कल्पचरल लेयर, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्जीन। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।